एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वो दिन आ चुका है जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। आज मैं आपको कराने वाला हूं बिजनेस स्टडीज़ के दो शानदार जानदार धमाकेदार सैम्पल पेपर। दोस्तों सैम्पल पेपर नंबर 6 सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि 1 2 3 4 5 कहाँ है, 6 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 है, कहाँ पर है? ऐप पर। कहाँ मिलेंगे? ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और फटाफट जाके 1 2 3 4 5 सॉल्व कर लीजिए। अगर आप लोग प्ले स्टोर से आए तो फिर तो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों, लेकिन अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो आप क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोड RVYWA फीड कर सकते हैं और सारे कोर्सेज आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपको सारे सैम्पल पेपर मिल जाएंगे दोस्तों, फॉर श्योर मिल जाएंगे। जाइए और सॉल्व करिए और अपनी तैयारी को करिए एकदम लाजवाब, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने की जिम्मेदारी है हमारी और आपको मिलेंगे मार्क्स 40 आउट ऑफ 40। दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से बता दूं कि शुरू के 4 क्वेश्चन 2 मार्क के हैं, उससे अगले 4 क्वेश्चन 3 नंबर के हैं और उससे अगले 4 क्वेश्चन हमारे 5 नंबर के हैं। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। गिव 2 रीजन व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स गो फॉर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर फिलिंग वेरियस पोजीशन। एक्सटर्नल सोर्स क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों करना। मान लीजिए इंटरनल सोर्स नहीं हो सकता है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं है तो एक्सटर्नल के लिए जाना पड़ेगा। इंटरनल में कोई इंसान ढंग का नहीं है तो हमें एक्सटर्नल के लिए जाना पड़ेगा। हमें फ्रेश टैलेंट की नीड है तो एक्सटर्नल के लिए जाना पड़ेगा। कोई से रीजन लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें। उसके बाद विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज सुटेबल फॉर प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, आयरन वर्कर। सबको पता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, मास्टर वर्कर के गाइडेंस में रहिए और सीख जाइए सारा का सारा काम। चमत्कार है मास्टर के काम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, इसमें पूछा गया एक्सप्लेन क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बारी। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल को एक्सप्लेन करना है। इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन देयर इज एन इंक्रीज इन 5% इन लेबर कॉस्ट व्हाइल 10% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस इनकर्ड। देखो पोस्टल चार्जेस को कम कर पाना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि सरकारी काम है, सरकारी काम को हम कम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ लेबर कॉस्ट को मैं कम करा सकता हूँ, उसमें 5% का इंक्रीज है, उसमें मैं कुछ कमी करा सकता हूँ, ये पक्की बात है, क्योंकि लेबर कॉस्ट डेली बेसिस पे मुझे देनी पड़ती है, जबकि जो पोस्टल चार्जेस है वो डेली बेसिस वाले नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ लेबर कॉस्ट के बढ़ने का इंपैक्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्ट पड़ेगा, तो मैं लेबर कॉस्ट को संभाल सकता हूँ। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है अपने की रिजल्ट एरियाज पे वर्क करिए। की रिजल्ट का मतलब मुसीबत की जड़ को सबसे पहले सॉल्व करो, तभी आप फायदे में रहोगे, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। दोस्तों ध्यान रखे चलेंगे। अगला सवाल मेरे सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट पहचानना है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। अ लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टील फॉर द इंडियन मार्केट वांट टू invest in new high-tech machines. Since the investment is large, it decide to raise funds from equity shares. The issue of equity shares involve huge flotation costs. To meet the expense of flotation costs, the company decide to tap money market. Why घिसी-पिटी लाइन, इक्विटी शेयर इशू करनी है, पैसा है नहीं फ्लोटेशन कॉस्ट को देने के लिए, इसलिए कंपनी ने फैसला करा कि वो कहाँ जाएगी, मनी मार्केट जाएगी। पहले कहाँ जाएगी, मनी मार्केट। तो आंसर सबसे सिंपल है दोस्तों, इसका आंसर है हमारा कमर्शियल पेपर। क्या नाम है इसका आंसर? कमर्शियल पेपर है दोस्तों। इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखे चलेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। इसका आंसर है कमर्शियल पेपर, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा वो क्या पर्पस और किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, इसके अलावा दोस्तों हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट को यूज़ करने के अलावा उसकी हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी हेल्प करता है हमारी। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, कमर्शियल पेपर हमारा। अगला एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एंड जॉब एनरिचमेंट एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का मतलब है उसको इतनी सारी पावर से भर दिया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन पूरी की पूरी उसके फेवर में वर्क करती है, इसको ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट कहते हैं। और जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है उसकी जॉब को मल्टीपल टास्किंग कराना, वेरियस टाइप ऑफ जॉब परफॉर्म कराना, ताकि उसको लगे हाँ उसकी जॉब में कुछ नयापन है, तो डेट इज जॉब एनरिचमेंट, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद हु डेवलप नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ऑब्वियसली बात है सर अब्राहम मैस्लो, सबको पता है। और उसके बाद हमें ये भी बताना है कि हायरार्की में क्या क्या चलता है इसमें, तो आप बता देंगे बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, एफिलिएशन बिलोंगिंग नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आप बता सकते हैं। हायरार्की वाइज बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। डायग्राम, चार्ट्स, प्रेजेंटेशन का यूज़ करके बताएंगे तो एकदम लाजवाब आंसर लिखा जाएगा। सबके बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे, मतलब एक एक दो लाइन सबके बारे में लिखेंगे, भले चाहे ये पूछें या ना पूछें। ये स्टेट भी कहेंगे तब भी मैं ज़रूर लिख के लाऊंगा, 1-2 लाइन तो मैं ज़रूर लिखूंगा, क्योंकि मुझे इनकी बात पे कोई भरोसा नहीं है। ध्यान रखना इस बात को, अगर पूरे नंबर पाना चाहते हो तो इनके स्टेट कहने पर भी 1 लाइन 2 लाइन ज़रूर कॉम्प्लीमेंट्री दे के आना, क्योंकि सीबीएसई के टीचर्स का पेट बिल्कुल नहीं भरता, उन्हें हर चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो प्लीज़ 1-2 लाइन लिखाना अगर पूरे नंबर चाहते हो तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया दोस्तों। लीडरशिप स्टाइल पूछा गया, कौन सा है पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। राधे मोहन इज द एमडी ऑफ हैप्पी एंटरप्राइज। ही सेलेक्ट हाईली मोटिवेटेड एंड कैपेबल मैनेजर हु कैन परफॉर्म देयर टास्क क्रिएटिवली एंड एडिक्वेट विदाउट एनी हेल्प. He allow his group member to work on their own task and resolve issue themselves. He support them and supplies them the required information to complete the assigned task. He intervenes but only when needed. Identify the leadership style. दोस्तों बड़ा सिंपल से लिखा है, फ्रीडम दे रखी है और दखल सिर्फ तभी देता है जब जरूरत पड़ती है। ये लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट करना चाहूँगा, ठीक है। ही सपोर्ट दैम एंड सप्लाइज दैम द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कंप्लीट टू असाइन द टास्क. ही इंटरवेंस बट ओनली व्हेन नीडेड. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ सारी सप्लाई करके चलता है और दूसरी चीज़ तभी दखल देता है जब दखल की जरूरत होती है दोस्तों। तो ये हमेशा 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 फ्री रैन और लेजर्स फेयर लीडरशिप स्टाइल के फेवर में रहेगा दोस्तों। इसके अलावा अदर 2 स्टाइल ऑफ लीडरशिप एक्सप्लेन करने हैं, ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक दोनों आप एक्सप्लेन कर सकते हैं करना चाहें तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। एक्सप्लेन ब्रीफली द 3 मेजर डिसीजन विच एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. बता देंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सोचता हूँ कितना पैसा फिक्स एसेट में लगाना है, कितना पैसा करंट एसेट में लगाना है. फाइनेंसिंग डिसीजन में सोचता हूँ कितना पैसा डेट से आएगा, कितना पैसा इक्विटी से आएगा. और डिविडेंड डिसीजन में सोचता हूँ कितना पैसा रिटेन करूँ और कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करूँ डिविडेंड के रूप में. आप बता सकते हैं बहुत अच्छे से. अच्छा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही ईजी है. क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है मेरे सामने. क्वेश्चन है एक्सप्लेन द 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग हाईलाइटेड इन द अबव केस. क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया एक्सप्लेन द 3 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग हाईलाइटेड इन द अबव केस. पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन एक बारी. जोसेफ इज द क्वालिटी कंट्रोलर. हिज डेली रूटीन इज टू सेंड रिपोर्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अबाउट द डेविएशन इन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस सो दैट द टारगेट ऑफ द डे कुड बी अचीव्ड. It helped to focus on its main plan of action. After 2 months, he realized that the number of units which were to be produced is 600, which is very high and result in deviation. He talked about it with the management and the target was reduced to 500. A target of 50 units of each worker were assigned to the 10 workers so that at the end of the day, each of them has done his target and the overall target of his department is achieved. This has helped in manufacturing department मेंटेनिंग क्वांटिटी ऑफ द वर्कफोर्स. एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. ठीक है, सिंपल सी बात है. पहला ऑर्गेनाइजेशन गोल को अकम्प्लिश करने में हेल्प कर रहा है, टारगेट पूरा करा रहा है. दूसरा जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, क्योंकि इसने टारगेट रिवाइज कराया कि भाई 600 बहुत ज़्यादा है, 500 कर दो, 500 अचीव हो सकता है. और उसके बाद इंप्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट भी कर रहा है. छोटे छोटे टास्क दे रहा है ताकि एम्प्लॉइज़ का एंथुजियाज्म बढ़ पाए और वो मोटिवेट होकर हाईली मोटिवेट होकर अपना सारा काम पूरा कर पाएँ. तो ये था दोस्तों इसकी 3 इंपॉर्टेंट, ध्यान रख के चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 सीधा सीधा क्वेश्चन है. A consumer should keep his mind the certain responsibility while purchasing using consuming goods and service. 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है. बिल लेना मत भूलो बिल्कुल भी, कैश मेमो हमेशा लेके चलना है. ठीक है, फेयर प्रैक्टिसेस प्रमोट करनी है. ठीक है, और थोड़ा सा एक्टिव रहना है हमेशा. डीलिंग करने से पहले इन्फॉर्मेशन को हमेशा पढ़ के चलना है. क्वालिटी कंट्रोल को चेक करके चलना है. सारे मार्क्स पढ़ के देख लेना है अच्छे से. अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए और कभी भी दिक्कत आती है तो कंप्लेन करनी चाहिए हमेशा. राइट्स पता है सबको दोस्तों, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी. आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं कंज्यूमर की जिम्मेदारी क्या क्या है. आप भी उन सब चीज़ों को परफॉर्म करते हैं. उसके बाद राइट्स की बात करूँ तो राइट आप सब लोग जानते हैं. राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. कोई से 5 एक्सप्लेन कर देना. काफ़ी बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों इस क्वेश्चन के. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. स्टेट द फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट. ओके, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन. इसके अलावा दोस्तों हमारी स्प्रेडिंग द इक्विटी कल्ट. ठीक है, इकोनॉमिक वेलफेयर या इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बहुत सारे पॉइंट है यार, 6 पॉइंट है, कोई से 5 पॉइंट लिख लेना. डायरेक्ट क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है, आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है. स्टॉक मार्केट के फंक्शन को एक बार रीड करके ज़रूर जाएंगे. फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मार्केट टॉपिक के नाम से आपको मिल जाएगा ये टॉपिक. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11. एक्सप्लेन द नेक्स्ट 5 स्टेप विच स्कूल मस्ट परफॉर्म टू कंप्लीट द प्रोसेस एंड फिल द वैकेंसी. ओके, अगले 5 स्टेप पहचाने हैं. कुछ जॉब की बात चलिए तो कहीं ना कहीं हो सकता है स्टाफिंग से रिलेटेड हो दोस्तों, पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन एक बारी. आकाश पब्लिक स्कूल हैज़ अ वैकेंसी ऑफ फाइन आर्ट्स टीचर. They were looking for a smart and creative teacher with a drive for excellence. An advertisement was given in the all leading dailies. This brought in a flood of response to the school examined all the application form and rejected the candidate who did not have the necessary qualification. Okay. प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो चुकी है, बायोडाटा आ चुके हैं, जो सही नहीं लगे सबको रिजेक्ट कर दिया है, मतलब प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो चुकी है. अगला पॉइंट, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू.
रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट। पूरी प्रोसेस लिखनी तो पूरी लिख लेना, आगे लेंथ तक जाएगा। 5 तक लिखने हैं तो अगले 5 स्टेप आप लोग जानते हैं, लेकिन प्रोसेस को पूरा याद करके चलेंगे तभी आप स्टेप लिख पाएंगे। आखिरी के 2 पॉइंट नहीं आएंगे, जॉब ऑफर नहीं आएगा और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा, बाकी सारे के सारे आने वाले हैं दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, डिटेल में सबके बारे में 2-2 3-3 2-2 3-3 लाइन लिख के चलेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन 4 अदर फैक्टर अफेक्टिंग दिस डिसीजन। ओके, कोई डिसीजन है दोस्तों, कोई डिविडेंड डिसीजन है यहाँ पर जो अफेक्ट हुआ है, लिखा गया क्वेश्चन में। तो पढ़ते हैं कौन सा है यहाँ पर, देखते हैं। बूम लिमिटेड इज अ कंज्यूमर गुड कंपनी ऑफरिंग गुड क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस. इट हैज़ ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया and it is a large shareholder base. The shareholder desire that some dividend is paid every year on their investment. The management is aware that it is important to keep the shareholders happy and satisfied. भाई शेयर प्रेफरेंस है, शेयर होल्डर चाह रहे हैं कि शेयर के ऊपर डिविडेंड मिले तो डिविडेंड देंगे, अच्छे से अच्छा देंगे। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है शेयर होल्डर प्रेफरेंस। उसके अलावा कोई 4 फैक्टर बताने हैं, कोई भी बता देना। अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, कॉन्टेक्चुअल कॉन्स्टेंट, बहुत सारे पॉइंट है, कोई से आप बताना चाहें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। ओके, इसमें आपसे बताना है कि कंपनी को डेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। जेके सॉल्वेंट लिमिटेड नीड्स टू रेज फंड of rupees 30 lakh. It expected earning before interest and taxes rupees 3 lakh. The company wish to raise more debt. The debt is available at an interest of 8% per annum. Okay, 8% पे डेट मिल रहा है, ठीक है। कंपनी की EBIT आपको 3 लाख रुपए दे रखी है। सबसे पहले मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालूँ, ROI निकालने का दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। इससे मेरा आ जाएगा क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो 3 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100 आएगा दोस्तों हमारा 10%। 10% का रिटर्न है और 8% की कॉस्ट है। 10% का रिटर्न, 8% की कॉस्ट। 10 का रिटर्न, 8 की कॉस्ट। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, फ़ायदा है भाई, मेरा फ़ायदा है तो मैं छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि 10% का रिटर्न काफ़ी है और 8% की कॉस्ट है तो मैं लूँगा, डेफिनेटली लूँगा, क्योंकि रिस्क कम है और मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है दोस्तों। तो ये था हमारा सबसे पहला सेट यूट्यूब वालों के लिए। तो ये था दोस्तों हमारा सैम्पल पेपर नंबर 6। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से हुआ होगा और आपने बहुत अच्छे से आंसर दिए होंगे, क्योंकि आप लोग ब्रिलियंट हैं, आप लोग ऑसम हैं और आप लोग हाईली मोटिवेटेड हैं कल के एग्जाम के लिए और बहुत अच्छा एग्जाम करके आने वाले हैं। एकदम एग्जाम आपके सामने आएगा और आप उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर जल्दी जल्दी मार्क कर देंगे। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।